अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने मी पास एयर ड्रॉप में केवाईसी को कैसे कंप्लीट करना है, ऐप को आपने कैसे इंस्टॉल करना है और एयर ड्रॉप कैसे क्लेम करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मी पास एयर ड्रॉप बहुत पहले लॉन्च हो चुका था। मैंने बहुत पहले इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया था और वीडियो भी बना रखी थी। मैंने सोचा था कि जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होती है तो वीडियो को कंप्लीट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई। अभी मैंने दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल पे इसका लिंक देखा और आज मैंने यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो अगेन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर लेता हूँ, केवाईसी को कंप्लीट करता हूँ। अगर केवाईसी मेरी हो जाती है तो आपको एयर ड्रॉप को क्लेम करके दिखाऊंगा, क्योंकि एयर ड्रॉप आपके वॉलेट में तब ही शो होगा, मी पास ऐप में तब ही शो होगा जब आप केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। कुछ दिन पहले भी इस एयर ड्रॉप को मैंने इस एयर ड्रॉप को साइन अप तो कर लिया था, लेकिन लॉगिन नहीं कर सका। शायद नेट का इशू था या फिर एयर ड्रॉप की वेबसाइट में हैवी ट्रैफिक की वजह से लॉगिन नहीं हो रहा था। आज मैंने ट्राई किया तो ये वेबसाइट लॉगिन हो गई। मुझको एक मी एयर ड्रॉप का रिवार्ड भी रिसीव हो गया है। मैंने डेली चेक इन भी कर लिया है। इसके अलावा छोटे मोटे टास्क हैं, आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने फेस ऑथेंटिकेशन भी कर ली है। सबसे अच्छी बात कि आप जो भी एयर ड्रॉप इस एयर ड्रॉप में अर्न करेंगे उससे आप इनके P2P के थ्रू सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने अपनी आईडी को कैसे वेरीफाई करना है, उसके लिए आपने केवाईसी को मस्ट करना है। पहले आपको मैं बता चुका हूँ। आप एयर ड्रॉप को तभी क्लेम कर सकते हैं या आपके वॉलेट में तभी शो होगा जब आप केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने ईमेल इंटर करना है, आपको एक कोड रिसीव होगा, वेरिफिकेशन कोड आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। नीचे आपको इनविटेशन कोड शो होगा, अगर नहीं शो होता तो डिस्क्रिप्शन से आपको मिलेगा, उसको आपने इंटर करना है। आई हैव रीड एंड एग्रीड यूज़र एग्रीमेंट को टैप करना है, साइन अप को टैप कर लेना है। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन को मैंने टैप किया, मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। ईमेल और पासवर्ड को मैं इंटर करूँगा। आपने वेट करना है और आपकी नेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट लॉगिन नहीं हो रही तो आपने ऐप में से ही आपने लॉगिन होने के बाद ऐप को वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। मैंने मी पास की ऐप को ओपन कर लिया है, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली थी। ईमेल को इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट को टैप करना है। लॉगिन सक्सीड होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्रिएट MEID वैलेट लिंकिंग द फ्यूचर। आपने मी वॉलेट क्रिएट करना है। आपके पास 3 ऑप्शंस है। आई डोंट हैव अ मी ID वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ मी ID वॉलेट, और थर्ड है आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन मी पास लाइट। आपने तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को टैप करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी मी ID वॉलेट है तो आपने सेकंड ऑप्शन को टैप करना है, अगर नहीं है तो आपने फ़र्स्ट ऑप्शन को टैप करना है, और अगर आपने मी पास लाइट में अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने थर्ड ऑप्शन को टैप करना है। मैं इनकी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन को टैप करूँगा।
अगर आपने वॉलेट क्रिएट करना है तो आप आई डोंट हैव अ मी आईडी वॉलेट को टैप करेंगे। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, मैं टोकन कोड सेट करूँगा। टोकन कोड सेट करने के बाद आपके सामने ये इंफॉर्मेशन शो होगी। आपने आई अंडरस्टैंड द अबव इंफॉर्मेशन को टैप करना है। इसके बाद आपने बैकअप निमोनिक फ्रेज नाउ को टैप कर लेना है। आपने बैकअप लेटर को टैप नहीं करना, आपने मस्ट बैकअप निमोनिक फ्रेजेस नाउ को टैप करना है। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने आई हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ निमोनिक फ्रेजेस प्राइवेट कीज़ को टैप करना है। आई अंडरस्टैंड को आपने टैप कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, प्लीज़ डू नॉट स्क्रीनशॉट। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। आपने एक तो अपने मोबाइल के नोट्स में सेव करना है, दूसरा आपने किसी भी पेपर पे या कॉपी में अपने पास राइट डाउन कर लेना है। मैं आई अंडरस्टैंड को टैप कर लेता हूँ। जब आप आई अंडरस्टैंड को टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से निमोनिक फ्रेज शो होंगे। इनको आपने कॉपी करना है, अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद आपने आई हैव बैकअप द निमोनिक फ्रेज को टिक मार्क करना है, बैकअप कंप्लीटेड को टैप कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, वेरीफाई योर निमोनिक फ्रेजेस। आपने निमोनिक फ्रेजेस को वेरीफाई करना है। जैसे आपने निमोनिक फ्रेज को कॉपी किया था, अपने पास सेव किया था, किसी पेपर पे नोट डाउन किया था, वैसे ही आपने इसको उसी ऑर्डर में वेरीफाई करना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड नंबर आपने फ्रेजेस को वेरीफाई करना है। वर्ड्स को मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब मैं कन्फर्म को टैप कर लेता हूँ। सक्सेसफुली वॉलेट क्रिएट हो गया है। मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब मैंने वॉलेट नेम इंटर करना है, लिमिट टू 36 कैरेक्टर्स। आपका वॉलेट नेम 36 कैरेक्टर्स की लिमिट में होना चाहिए। उसके बाद नीचे की है, इसको भी आपने अपने पास सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपने स्टार्ट यूजिंग मी पास को टैप करना है। मी एड्रेस 1 कॉपी नहीं होगा, आपने स्टार्ट यूजिंग मी पास को टैप करना है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से विंडो मैसेज शो होगा। आपने आई अंडरस्टैंड को टैप करना है। नेक्स्ट आपने सेटिंग्स को टैप कर लेना है, ठीक है। डोंट रिमाइंड अगेन इफ़ चेक्ड। इनेबल ऑटो लॉक फंक्शन, अगर आप इनेबल ऑटो लॉक फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी अनलॉक मेथड को सेलेक्ट करने के बाद डू नॉट रिमाइंड अगेन इफ़ चेक्ड को टैप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ, एक फिंगर लॉक का है, दूसरा पैटर्न का है। आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आपने सेटिंग्स को टैप करना है। अगर आपने दोनों में से किसी एक को चेक कर लिया तो आप टैप कर लिया तो आप डोंट रिमाइंड अगेन इफ़ चेक्ड को टिक मार्क कर सकते हैं। आपके लिए मैं सेटिंग्स को टैप करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इनेबल ऑटो लॉक भी है, ये ऑफ़ है, ठीक है। अनलॉक मेथड भी है। जिस तरह कोई भी वॉलेट अनलॉक्ड हो जाता है तो आप उसे लॉगिन करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, या कोई दूसरा वॉलेट है, तो इस तरह आप इसमें भी इनेबल ऑटो लॉक के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अनलॉक मेथड भी है, इसमें फेस फिंगरप्रिंट है, पैटर्न है, लॉगिन पासवर्ड है। हाउ लॉन्ग बिफोर मी पास ऑटो लॉक, इसमें टाइम ड्यूरेशन है, आप कितनी देर के लिए मी पास वॉलेट को अनलॉक रखना चाहते हैं। 1 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, नेवर, जो भी आपकी सिलेक्शन है उसको आपने टैप करना है।
और सेटिंग्स करने के बाद आपने एरो को टैप कर लेना है। इनेबल ऑटो लॉक के अलावा सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। मैंने न तो फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया है और ना ही पैटर्न, मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे मी पास लाइट की वेबसाइट का इंटरफेस था, उसी तरह का ऑप्शंस है यहाँ काफ़ी सारे। तो अब आपको मैं ये बताऊँगा कि आपने यहाँ डेली चेक इन, जो मैं आपको वेबसाइट में नहीं बता सका, वो आपने कैसे करना है। कुछ दूसरे टास्क हैं वो भी अगर मैंने कंप्लीट कर लिए या कर सका तो आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले डेली चेक इन करना है। आप इसको साइन अप करेंगे तो आपको एक मी एयर ड्रॉप मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने KYC को कंप्लीट करना है, ठीक है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी मैं आपको चेक इन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपने वेरीफाई करना है। ये आपका मी आईडी है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये आपको आईडी ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिवार्ड के लिए आपने KYC कंप्लीट करनी है। जो भी बैलेंस आप यहाँ से एयर ड्रॉप में अर्न करेंगे वो आपको मेन इंटरफेस में शो होगा। अब मैं आपको KYC करके दिखा देता हूँ। यहाँ KYC का ऑप्शन ही नहीं है, मेरा बैलेंस भी अभी ज़ीरो है। अब KYC का ऑप्शन घोलना पड़ेगा। लिंक वेरीफाई नाउ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग नोट कम्युनिटी कैन अर्न 0.01 MEC रिवार्ड। तो पहले मैं थोड़ा से ऑप्शंस देख लेता हूँ। ये इनका एक्सप्लोर में आप आएंगे, यहाँ इनका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, मेटा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और P2P में आपने किस तरह से अर्न करना है, अपने अर्निंग को सेल करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में या फिर किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं लिंक को टैप करता हूँ, फिर चैट में आ जाता हूँ। ओपनिंग सून, ठीक है। ये भी इनकी चैट ओपन नहीं हुई। MEID में आ जाता हूँ, एसेट्स में आ जाता हूँ। अब मैं इनके यूज़र नेम को टैप कर लेता हूँ। आपने चैट में तो नहीं, MEID एसेट्स, आप लिंक में आएंगे या डेली चेक इन करेंगे तो आपने वेरीफाई नाउ को टैप कर लेना है। A verified address already exist। अब मैं अगेन एक्सप्लोर को टैप करता हूँ। अगेन मैं एसेट्स में आ जाता हूँ और यहाँ ऑन चेन चेक इन को टैप करता हूँ, वेरीफाई नाउ को टैप करता हूँ, तो फिर वही इंटरफेस आ जाता है। अब माय टोटल स्टेकिंग अमाउंट, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। कहीं मेरी KYC वेरीफाई हो तो नहीं गई। आपने बैलेंस को टैप कर दें, तराजू को, तो यहाँ आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको देख लेना है। इवन टास्क्स, वोटिंग गवर्नेंस, हेल्प सेंटर, यहाँ भी KYC का ऑप्शन नहीं है। अब KYC का ऑप्शन कहाँ ढूंढना पड़ेगा। मी आईडी ट्रांसफ़र सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, मुझे इस तरह से मैसेज शो हो गया है। क्रिएट ए की ऑन दिस डिवाइस एंड ऑथोराइज मी पास टू यूज़ इट, इनेबल इट विद इन मी पास। सबसे पहले आपने एक की क्रिएट करनी है और मी पास को ऑथोराइज़ करना है कि वो इसको यूज़ करे। इनेबल इट विद इन मी पास, आपने इसको मी पास में इनेबल करना है। जॉइन 2 स्टेप्स टू एक्टिवेट इंस्टेंटली, इसको आपने टैप कर लेना है। मेरे पास में ऐप में KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको जैसे ही वेरीफाई नाउ शो, आपने उसको टैप करके KYC को कंप्लीट करना है। 24 आवर्स में आपको KYC वेरीफाइड
का मैसेज शो हो जाएगा। आपने वेरीफाई नाउ को क्रॉस नहीं करना या आपने स्क्रीन को टैप नहीं करना। वेरीफाई नाउ के ऑप्शन को टैप करना है और KYC को कंप्लीट कर लेना है। जॉइन 2 स्टेप्स टू एक्टिवेट इंस्टेंटली को मैं टैप कर लेता हूं तो मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है। Realme RMX 3201, आगे डेट दी हुई है आज की, डिवाइस दिया हुआ है। तो एक पास की मेरे पास पहले से ऐड है तो मैंने दूसरा पास की ऐड नहीं करना। प्रायोरिटाइज पास कीज़ सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन,